कन्हैयालाल को जो है वो उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला, वो इकबाल को मुआवजा मिल गया, क्या बता रहे थे आप? इकबाल को जितना जल्दी मिला उतना जल्दी कन्हैयालाल की नहीं हुई। इकबाल को कितना मुआवजा मिला है और कन्हैयालाल को कितना मिला आपके हिसाब से? 2 लाख रुपए आप बता रहे थे अभी। नहीं, ये भाई साहब बोल रहे थे, इनको मालूम। आप बोल रहे थे 2 लाख रुपए मिला। हमारे को मालूम नहीं था, हमने जो सुना जो बता दिया। तो कितना 5 लाख रुपए में मिला और क्या कन्हैयालाल के परिवार वालों को? और क्या और कब मिला ये 5 लाख रुपए? महीना 2 महीना बाद में मिला। 2 महीने के बाद? हाँ। ये कहाँ कैसे पता चला आपको? न्यूज में, अखबार में, सब जगह यही थी। अरे लेकिन इतनी बड़ी खबर, जिस खबर को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, तो उस खबर की सच्चाई जानना आपका भी हक है ना, और आपको भी उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो 5 लाख रुपए मिला और वो भी 2 महीने बाद में। बिल्कुल ये बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है। हाँ, आपको भी ऐसे ही पता है? नहीं, ये मैं नहीं बोलता। हाँ, आप तो 2 लाख रुपए बोल रहे थे। हमारे को इतनी सुनाई थी, इतनी बोल दिया हमने तो यार। इतना बड़ा हंगामा हुआ जिस केस को लेकर के, और उस केस में केवल 5 लाख रुपए मिले होंगे, वो भी 2 महीने बाद मिले होंगे। बिल्कुल कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैं अपने मोबाइल में दिखाऊं या आपको गूगल करवाऊं? बताओ। हाँ बताओ। एक बार आपका मोबाइल लेता हूँ, इनका मोबाइल ले लूं, तो हो सकता है मेरे मोबाइल में कुछ कर रखा हो। गूगल खोलो, कन्हैयालाल मुआवजा, और मैंने आपके फोन में, ये मेरा फोन ही है, मैं अपना फोन अपना जेब में रख लेता हूँ। 28 तारीख को हत्या की गई। 29 जून को मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि प्रदेश वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पोक्सो एक्ट के कई प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाई है, उसी तरह से उदयपुर सहित अन्य मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक श्री कन्हैयालाल के परिवार के साथ प्रदेशवासी खड़े हैं। आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये 29 जून का ट्वीट है। क्या कह रहे थे? कांग्रेस सरकार, हाँ, पक्षपात की सरकार है कांग्रेस। मुसलमानों की बता रहे थे आप। हाँ, पक्ष लेती है। अभी 50 लाख का चेक दे दिया, उसको कैसे दे दिया? किसको? वो हिंदू था, उसको 5 लाख का चेक दिया, नौकरी दी। देखिए, अभी देखिए, ये भी फर्जी खबर है। हिंदुओं के मंदिर पे बैठ के मोमडन नमाज पढ़ सकते हैं। हिंदू ने आज तक कभी जाके बड़ी मुसलमानों की आपके लिए क्या मुद्दा है बड़ा? हिंदू मुसलमान बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा हम मुद्दा है? सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म में वोट देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो आप, ये विकास जो है वो एक वोटर के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए, या धर्म जो है बड़ा मुद्दा होना चाहिए? और ये सनातन विकास जो है होना वो चाहिए, बड़ा सनातन मुद्दा तो अपनी- विकास होना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में आज और कल केवल 2 दिन का चुनाव प्रचार प्रसार बचा है। अब लोगों तक कितना सच पहुंचा है, लोगों को इस चुनाव में किसका क्या रुझान दिख रहा है, और वो रुझान सच के बलबूते पर कितना है, फर्जी खबरों के बलबूते पर कितना है, फर्जी जो व्हाट्सएप पर आ रहा है उसके बलबूते पर कितना है, ये टटोलने वाली बात है। अभी मैं मौजूद हूं जयपुर की विद्याधर नगर सीट के ऊपर, और ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहीं से भैरव सिंह शेखावत के दामाद वो विधायक रहे, अब उनको टिकट काट दिया और उनके स्थान पर दिया कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया। उनका भी काफ़ी विरोध रहा, फिर उसके बाद में उनको सीट बदली गई, और यहाँ पर सीताराम अग्रवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो हम थोड़ा सा शहर को छोड़ करके जयपुर के जो कि रूरल एरिया में आता है उसमें हम आए थे, और यहाँ आकर के थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और इस बीच में हमें एक ये भाई साहब मिले। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण। तो ये अभी क्या बता रहे थे आप कि कन्हैयालाल को जो है वो उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला, वो इकबाल को मुआवजा मिल गया, क्या बता रहे थे आप? इकबाल को जितना जल्दी मिला उतना जल्दी कन्हैयालाल की नहीं हुई। अच्छा, इकबाल को कितना मुआवजा मिला है और कन्हैयालाल को कितना मिला आपके हिसाब से? 2 लाख रुपए आप बता रहे थे अभी। नहीं, ये भाई साहब बोल रहे थे, इनको हाँ? मालूम। आप बोल रहे थे 2 लाख रुपए मिला। हमारे को मालूम नहीं था, हमने जो सुना जो बता दिया। तो ये कहाँ से सुना आपने? अब यही जनता से ही सुनते हैं, और कहाँ जाएंगे सुनने के लिए। आपको लगता है कि इतना बड़ा जो है एक पूरा हंगामा खड़ा हुआ, जिसको लेकर के ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया भर में वो खबर बनी, उस खबर में 2 लाख रुपए जो है कोई भी सरकार होगी तो मुआवजा देगी? हम तो जो सुने जो वही बता रहे हैं भाई। नहीं, आपको लगा ये तसल्ली हुई? नहीं हुई है? नहीं हुई। फिर आप विश्वास कैसे किए उस पर? अब विश्वास तो करना ही पड़ता है, हर बातों का विश्वास करना पड़ता है। जितना जल्दी जयपुर में हुआ उतना जल्दी कन्हैयालाल का जयपुर में हुआ तब कितनी जल्दी मिल गया था और कितना मिला था? आपको क्या खबर है? 2 घंटे के अंदर हैंड टू हैंड थाने के अंदर ही हो गया ऐलान। अच्छा, हाँ, 2 घंटे के अंदर थाने में? थाने में ही। और ये कन्हैयालाल का कितने दिन लगे? उसमें तो पहले तो उसकी लाइक वही FIR दर्ज नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको मार दिया। अच्छा, वो दूसरी बात आप साथ कह रहे हैं। देता तो। हाँ, नहीं, मुआवजे में कितना टाइम लगा? मुआवजे में तो मुख्यमंत्री गया और घोषणा कर दी। नहीं, कब कितना टाइम लगा? आप कह रहे हैं ना बहुत टाइम लगा। जितना जल्दी ये जयपुर का हुआ उतना जल्दी उसका नहीं है कन्हैयालाल का।
नहीं, फिर आप बताइए ना, आपको क्या जानकारी है कि कितना टाइम लगा और कितना मुआवजा मिला, क्या जानकारी है आपको? मुआवजा तो जो दिया वो दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? अभी आपने बोला 35 लाख रुपए दिया। नहीं, आपको कितना रुपए का जो है वो पता था? मेरे को तो इससे पहले? एक्चुअल में पता नहीं। हाँ? मैं ये हाँ? आ जाओ बॉस, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दिखाओ जरा, इनको भी दिखाओ। ये पार्सल वाले भैया हैं। तो ये बड़ी रोचक बात है कि खबर जो है वो असली पहुंची भी है या फर्जी खबर के सहारे जो है माहौल बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण जांगिड। अरुण जांगिड, इधर आ जाओ भाई, स्टूल ले लो, एक स्टूल ले लो इधर। तो ये पार्सल का काम करते हो आप? हाँ, बैठ जाओ, स्टूल ले लो बाबू जी, स्टूल इधर बैठो। आप मतदाता हो भाई, आप इस देश के, इस प्रदेश के भाग्य विधाता हो। बैठो बैठो। लेकिन भाग्य विधाता को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फर्जी खबर के सहारे जो है माहौल क्यों बने? तो कितना 5 लाख रुपए में मिला? और क्या? कन्हैयालाल के परिवार वालों को? और क्या? और कब मिला ये 5 लाख रुपए? महीना 2 महीना बाद में मिला। 2 महीने के बाद? हाँ। ये कहाँ, कैसे पता चला आपको? भाई बैठो ना, एक मिनट आइए ना। न्यूज में, अखबार में। एक मिनट, वो बात नहीं करेंगे, आप बात कर रहे हैं, बैठो। न्यूज में, अखबार में, सब जगह यही थी। न्यूज में, अखबार में? कौन सा न्यूज देखते हो? सर मोबाइल पे, रील में। कौन सा देखते हो, बताओ ना। अरे मोबाइल में, सोशल मीडिया पे यही। रील में? हाँ। तो ये जो व्हाट्सएप पे वो रील आ जाएगी, ऐसे कोई बना के डाल देगा, उसको आपको विश्वास तो ऐसे तो और भी न्यूज है फेक बनती है। हाँ, बहुत सारी बनती है। अरे लेकिन इतनी बड़ी खबर, जिस खबर को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, तो उस खबर की सच्चाई जानना आपका भी हक है ना। हाँ, तो और आपको भी उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो 5 लाख रुपए मिला और वो भी 2 महीने बाद मिला। बिल्कुल, ये बात है। हाँ बिल्कुल यही बात है। हाँ, आपको भी ऐसे ही पता है? नहीं, ये मैं नहीं बोलता। हाँ, आप तो 2 ही लाख रुपए बोल रहे थे। हमारे को इतनी सुनाई थी, इतनी बोल दी हमने तो यार। आपको यकीन होता है कि 5 लाख रुपए दिया होगा और वो भी 2 महीने बाद दिया होगा, इतने बड़े कांड के अंदर ऐसा हुआ होगा? यही होगा तो। नहीं, बताओ बताओ। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। ये जो विकास कार्य हो रहा है, एक मिनट रुको रुको, उस विकास कार्य में बात कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। ठीक है, वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, उस पे भी हम बाद में आएंगे। मैं पहले एक ये बात पूछता हूँ, आप नौजवान हो बिल्कुल, और घूमते भी हो, अब तो पार्सल का काम कर रहे हो, आपको ये समझ में आता है, ये बात आपके गले उतरती है? अब इतना बड़ा हंगामा हुआ जिस केस को लेकर के, और उस केस में केवल 5 लाख रुपए मिले होंगे, वो भी 2 महीने बाद मिले होंगे। बिल्कुल कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो वो तो अभी। अरे रुको दादा, दूसरी बात नहीं, एक एक करके सारी बातों पे चलेंगे, एक एक करके बात पे चलें ना। बोलने तो पहले बात, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं, जो मन में होगा वो बोला जाएगा। इसमें क्या हाँ, है? जो मन में आपके वो बोलिए। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके बात गले कैसे उतरती है? उतरती है बस, जैसे रोटी उतरती है वैसे बात भी उतरती है। तो आपको ये बात थोड़ा भी चुभती नहीं है कि इतना बड़ा केस हुआ होगा और उस तो केस में चुभती 2 है लाख तो। रुपए, 5 लाख रुपए में मामला चुभती खत्म है, हो गया होगा? चुभती है तभी तो चुभ रही है अभी इस बार। अच्छा, हाँ। अभी आप पढ़े लिखे हो? हाँ मैं अपने मोबाइल में दिखाऊं या आपको गूगल करवाऊं? बताओ। हाँ बताओ। मैं आपके मोबाइल पे एक बार आपका मोबाइल लेता हूँ, इनका मोबाइल ले लूं, क्यों हो सकता है मेरे मोबाइल मैंने कुछ कर रखा हो। गूगल खोलो। एक मिनट, थोड़ा पीछे कर लीजिए, मैं एक बार ये कर लेता हूँ। कन्हैयालाल मुआवजा। Here are the listings for Kanhaiya Lal within 15 kilometers. ये देखिए, ये द क्विंट की खबर है? और मैंने आपके फोन में, ये मेरा फोन ही है, मैं अपना फोन अपना जेब में रख लेता हूँ। भैया एक मिनट आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, मैं चेक करवा रहा हूँ। आप भी थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि मैं सही करवा रहा हूँ कि गलत। कभी ये कहें कि हमको तो एक आदमी को बुद्धू बना दिया। ये मैंने इनका मोबाइल पे अभी आपके सामने बोला, एक मिनट रुको, मैं फिर से खोल देता हूँ। ये देखिए, गूगल पे मैंने बोला है कि कन्हैयालाल मुआवजा। अभी गूगल ने ये खबरें डाली है और ये क्विंट की खबर है, ठीक है। अभी क्या लिखा है इस पे कि कन्हैयालाल को कम और इकबाल के परिवार को ज्यादा मुआवजा मिलने का भ्रामक दावे का सच। जो वो बात कह रहे हैं कि जो इकबाल का परिवार है जिसका इधर जयपुर में हुआ, तो उसको पैसा जो है ज्यादा मिला और कन्हैयालाल को पैसा कम मिला। यही जो बात है ना आपकी। अब इसका सच सुनिए। दावा क्या किया जा रहा है, जैसे ये लोग बताते हैं, आप ही बता रहे थे ना, 50 लाख रुपए मिला है इकबाल के परिवार को। 50 लाख मिले। हाँ, बता रहे हो ना आप? अच्छा ठीक है। और ये लिख रहा है कि कन्हैयालाल के परिवार को सिर्फ 5 लाख का मुआवजा मिला। ये भाई बता रहे हैं, वो अंकल जी तो 2 लाख रुपए बता रहे थे। भाई जिसको जितना नॉलेज। हाँ, ये 5 लाख रुपए है ना आपका। अभी गूगल किया है मैंने, बेवकूफ मत बनना। ये वेबसाइट जो है वो यही खबर के नाम से बता रही है कि बेवकूफ ना बने। अब देखिए, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये रीड फुल आर्टिकल है, ठीक है। अब क्या है, दावा यही है कि वे 5 लाख रुपए। अब थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए,
हाँ, आप इधर यहीं पे खड़े रहिए। हाँ, तो दावा यही है ना कि 5 लाख रुपए और ये 50 लाख रुपए जो है वो दावा है। अब ये जब इन्होंने सर्च किया इस पे, तो सर्च करने पे जो है वो क्या आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सरकार ने इकबाल को कितना दिया, ये कन्हैया अशोक गहलोत का ट्वीट है। अशोक गहलोत 30 तारीख को उनके घर पे गए थे, ठीक है। और एक मिनट, ये है क्या भाई पैसा? भाई रुक जाओ, थोड़ा बहुत जरूरी बात चल रही है। पार्सल दे दूं? पार्सल, अच्छा एक मिनट, हाँ दे दो दे दो पार्सल, दे दो। मोबाइल से दूंगा तो। अच्छा मोबाइल से दो। एक मिनट रुक जाओगे बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई आपत्ति तो नहीं है ना? 2 मिनट रुको, आप भी आ जाओ, चाहिए खबर देखो यार, बड़ी जरूरी चीज है। ये तो बिल्कुल जरूरी है। हाँ मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। कौन सा चैनल आपका? मेरा चैनल है ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फेसबुक भी? हाँ जी, फेसबुक भी है और ये दोनों चीज़ें हैं। 1 मिनट, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्हैया लाल, देखिए रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर में 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की जो है वो हत्या कर दी गई थी। ये है। अब इसके बाद में ये 2 ट्वीट आप देखिए, 29 जून 2022 के हैं। 28 तारीख को हत्या की गई, 29 जून को मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि प्रदेश वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पोक्सो एक्ट के कई प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाई है, उसी तरह से उदयपुर सहित अन्य मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक श्री कन्हैयालाल के परिवार के साथ प्रदेशवासी खड़े हैं। आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये 29 जून का ट्वीट है। 1 महीने बाद। अरे एक ही दिन, 28 तारीख को रात को घटना हुई है शाम को, और 29 तारीख को सुबह जो है 11 बजे उनका ट्वीट है। ये 29 तारीख को माफ कीजिए शाम को ट्वीट है। एक ही दिन के बाद में 50 लाख रुपए की जो है वो सरकार ने, और साथ ही साथ 2 लोगों को जो है दो उसके बच्चों को वो नौकरी की वो है। तो ये फर्जी खबर आपको कैसे जो है वो हजम हो जाती है? ये तो ट्वीट है ना ये। अरे ट्वीट मुख्यमंत्री ऐसे ही कर देगा और वो ऐसे तो कर देगा, मैं ये नहीं कर रहा, गलत कर देंगे या फेक है या कुछ है। ऑफिशियल कोई चीज, ये खबर है, न्यूज ही तो है और क्या है? न्यूज के पर मोदी जी अपने मुंह से बोलेंगे वो न्यूज बनेगी पेपर क्या? में या पेपर की ही खबर है ये। ये मुझे बताइए, ये खबर किसके, पहले इनको तसल्ली करवाइए। ये गूगल पे उनका ट्वीट है। आप बैठ, इनको देने दो। तो वो चलो दे भाई, उनका गहलोत जी का ट्वीट है, मान लिया। हाँ, अब ऑफिशियल चीज जैसे इकबाल, अच्छा मैं इकबाल वाले नहीं, आओ जरा, मैं फिर दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल जो मिला है इकबाल वाले के अंदर दूसरे दिन पत्रिका के पूरे पेज पे हेडिंग। अरे भाई वो एक अखबार कितना किस खबर को कितना छाप रहा है, लेकिन वो एक बात बताइए ना, 50 लाख की जो बात है वो बात है कि नहीं है? ये देखिए मैं आपको एबीपी न्यूज की खबर दिखाऊं। वो तो सही है, चलो 50 दोनों को मिल गया। अब बताओ, ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स की खबर है, थोड़ा इधर आइए। नवभारत टाइम्स की खबर है, कन्हैयालाल के आश्रित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता। आज परिजनों से मिलने जाएंगे अशोक गहलोत। नहीं, ये तो अशोक गहलोत आए उधर मिलने के लिए, इकबाल के परिवार से मिले थे क्या? सही है, इकबाल के परिवार से मिलने के लिए गए थे? जरूरत ही नहीं पड़ी ना। बताइए, वो उधर कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के लिए गए थे ना? दोनों को बराबर मिल गया। इकबाल के परिवार से मिलने गए थे क्या? मिले क्या अशोक गहलोत? इकबाल के परिवार से मिले क्या? इकबाल के परिवार को नहीं मिले ना? उनके विधायक थे 2। नहीं, विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री मिला क्या? मुख्यमंत्री जब विधायक नहीं मिला, और वो उदय कन्हैयालाल के घर पे जाके मुख्यमंत्री मिल गया। कन्हैयालाल को तो विपक्ष वाले ऑब्जेक्शन किया, जब मिलना जाना नहीं पड़ता। अच्छा, तो मतलब वो 5 लाख रुपए आपको गले उतर रही बात। अब कैसे आदमी है, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। आइए भाई, कहाँ गए वो? दोनों को बराबर मिल गया। बॉस आओ 1 मिनट, क्या नाम था तुम्हारा? अरुण आओ। अरे अब भाग क्यों रहे हो? तो आओ ना जरा 2 मिनट। उसके बाद में जितनी भी एग्जाम लगी सब। अब 1 मिनट रुको, देखो अभी पहले ये हिंदू मुसलमान वाली बात थी ना, थोड़ा उस पर बात करेंगे, कन्हैयालाल वाली बात फैक्ट क्लियर हो जाए। आप मान लीजिए इस बात को कि हाँ भाई सच बात है, झूठ बात है, फिर हम आगे और सारी बातों बात करेंगे। पहले 1 मिनट अरुण जी आओ, 1 मिनट आओ। अरे नहीं, वो या तो वो कह दे कि हाँ भाई मैं अब इंटरेस्टेड नहीं उस चीज में, बात तो पूरी होनी चाहिए ना। उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन उठाया, हमने सच दिखाया। तो मेरे को लगा अरे बॉस 1 मिनट आओ, 1 मिनट आओ। काम करेंगे थोड़ा सा। अब भाग क्यों रहे हो आप? भाग नहीं करा तो पार्सल कस्टमर आने। अरे तो फिर अभी आप एकदम से इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, या फिर आप कह दो कि हमें बीजेपी का झूठा प्रचार करना, या इस तरीके से आपको लग रहा है? बोलो जरा। कैसे कहते हैं बीजेपी ने झूठा प्रचार तो किया? आओ फिर बात करते हैं ना। नहीं, ये चीज
मैं नहीं कह रहा भाई, बीजेपी फैलाती है या कांग्रेस नहीं, ये फैलाती कह रहे हैं ना। ये सारा अभी कारण क्या हुआ, अभी क्या बात हुई बोर्ड्स ऑफ थी? यूनिवर्सिटी नहीं, चलती है अब भाई, ऑनलाइन जो भी कुछ आ जाता है भाई, जैसे अभी क्या ये- बात थी? अभी यही बात थी कि वो जो है वो ये कर रही है और बीजेपी जो है वो ये नहीं कर रही है। तो मतलब आप बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं झूठ के सहारे। नहीं, झूठ के साथ वेबसाइट ने कह दिया 50 लाख ही दिया उसको, अब आगे बोलो आप। तो ये बात फिर क्यों आप जो है वो गलत फैला रहे हैं लोगों में? ये पता है आपको, आप हिंदू मुसलमान करके आपको सजा भी हो सकती है। कौन फैला रहा है? हम तो नहीं फैला रहे। आप हिंदू मुसलमान करके समाज में झूठी खबरें फैला करके समाज को गलत दिशा दे रहे हो, समाज में भड़काने वाली बात कर रहे हो, आपको सजा हो सकती है, मालूम है इस बात? सही बात है, गलत है? वो तो सब सही है। आप झूठी खबर फैला के हिंदू मुसलमान करोगे तो सजा हो सकती है, मालूम है? कौन सी हमने तो फैला ही नहीं है, कौन सी खबर? हाँ, गवर्नमेंट बोलो बोलो। ये बोल रहे बस, नहीं, आप बताओ। मैं क्या बोलूं? मैं तो बोल दिया जो नहीं बोलना था। नहीं, गवर्नमेंट क्यों कहेगी और आम जनता क्यों कहेगी? जो सच है वो तो माना जाएगा ना। सच मान लिया ना आप। हाँ। आपने दोनों चीजें देखी। हाँ। कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए हाँ, मिल गए। हाँ। उसका कैसे क्या हुआ था आपको पता है? हाँ। गला काटा गया था। हाँ। गला नहीं, काटा गया था लेकिन ना उसका 2 लाख रुपए मुआवजा, 5 लाख वो रुपए सब मुआवजा, चीजें- वो तो नहीं, फर्जी खबर हुई ना। नहीं, वो सब चीजें छोड़ वो दो। फर्जी हुई ना फिर। फर्जी मान लिया, फर्जी है, उसका हाँ। मुआवजा बराबर मिला है, हाँ। ये भी मान लिया। हाँ। उसका काटा गया था गला। हाँ। कन्हैयालाल जी का। बिल्कुल। और इनका हुआ था बाई एक्सीडेंट। बिल्कुल। इतना ही सुना है या और कुछ है? इनका झगड़ा भी है कुछ? लेकिन भाई, उसके परिवार में 2 लोगों को नौकरी भी दी गई। अजी इतना मैटर होने के बाद में 2 को नहीं थे, वो 10 को दे दे तो भी कम तो है भाई उसके परिवार में लोग पड़ोसियों को थोड़ी ना नौकरी देंगे यार। भाई। कैसी बात चाह रहे हो? भाई मैं यही कह रहा हूँ, हाँ। जो हैंड टू हैंड काम इकबाल वाले में काम हुआ ना, हैंड टू हैंड नहीं भाई, हुआ, आप मुख्यमंत्री CM मिलकर नहीं आए। सीएम साहब देखिए, एक बात सुनिए, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। किसी हम को सिर्फ कुछ इस बात से मतलब है कि चुनाव में क्या लोगों का जो मूड मिजाज बन रहा है या लोगों का जो रुझान बन रहा है वो सच के आधार पर है, झूठ के आधार पर है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है। देखो आम जनता आपका जो रुझान है, हाँ। आप बीजेपी के लिए रुझान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उससे कोई अब हर जगह तो मैं ऐसे जो चेक नहीं कराता हूँ, मेरी नहीं, पहली खबर है, मेरे दर्शक भी जानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही। मैं हर जगह तो ऐसे चेक नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ पे चेक क्यों कराया? क्योंकि एक झूठ के आधार पे अब नैरेटिव बनाएं तो हमारा भी तो करते हुए है ना। अब आप झूठ बोल दें, मैं झूठ चला दूं और इस खबर को और देख करके 50 आदमी वो कहें कि हाँ भाई बात ये सही कही। फैक्ट तो सही है। अब कम से कम जो है इस खबर को जो है वो अगर 100 आदमी देखेंगे, 200 आदमी देखेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी देखेंगे तो कम से कम बात क्लियर होगी ना। बिल्कुल सही। चलिए, हाँ क्या कह रहे थे? आइए जरा, नहीं मुआवजा आइए, ये वो सही है ना। क्या कह रहे थे? कांग्रेस सरकार, हाँ पक्षपात की सरकार है अभी कांग्रेस। मुसलमानों की बता रहे थे आप। हाँ, पक्ष लेती है। अभी 50 लाख का चेक दे दिया उसको, कैसे दे दिया? किसको? वो हिंदू था, उसको 5 लाख का चेक दिया, नौकरी अभी दी। देखिए, अभी पक्षपात देखिए, नहीं है ये तो भी क्या फर्जी है? खबर है। अभी देखो, अभी मैंने इनके कैसे सामने फर्जी है बताओ? मैंने इनके सामने चेक कराई है। अब बताइए, थोड़ा 1 मिनट आप रुक जाइए, आइए नहीं, आइए इतना ना। टाइम नहीं है मेरे को भी जाना अरे है, तो शादी में फर्जी जाना है। खबर पे क्यों विश्वास कर रहे हो? आप बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ, जवाब ये दे आप रहा हूँ। इनके सामने चेक कराइए, ये भी 5 लाख रुपए ही कह रहे थे, वो तो 2 लाख रुपए कह रहे थे। मुआवजे का मान लिया मैंने। नहीं, ये तो ये अपने साथ फर्जी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? देखो, जो देखेगा फर्जी- वो- 1 मिनट पहले बात बड़ी क्लियर करिए चौपट ना। पे हिंदुओं के मंदिर पे बैठ के मोमडन नमाज पढ़ सकते हैं। हिंदू ने आज तक कभी जाके बड़ी मुसलमानों की आपके उसमें लिए गए क्या हैं? मुद्दा है बड़ा? हिंदू मुसलमान बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा हम मुद्दा है? सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म में वोट देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने सनातन धर्म के लिए बीजेपी को चुनाव आयोग सर्टिफाई ने, किया मैं है? मेरा बता रहा हूँ खुद नहीं, का, मैं आपसे पूछ मेरा रहा हूँ। खुद का बता रहा हूँ, सनातन आपसे धर्म पूछ को रहा वोट हूँ। देना चाहिए। हाँ। और हम बीजेपी के हैं, हमेशा नहीं, आप को बीजेपी वोट के दें। रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। और आप और 10 लोगों से बोलिए बीजेपी को वोट देने के लिए, उससे भी आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए ना कि ये विकास जो है वो एक वोटर के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए या धर्म जो है बड़ा मुद्दा होना चाहिए? और ये सनातन विकास जो है होना वो- चाहिए, बड़ा सनातन मुद्दा तो अभी- विकास होना चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी सरकार में बढ़िया विकास होता है। तो ये सनातन वाला मुद्दा अभी 2, 4, 5 साल से आया, पहले भी सनातन था? नहीं, पहले भी था। तो पहले तो ये सनातन का आज मुद्दा तक नहीं आज तक था। राम मंदिर नहीं बना, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया। तो पहले भी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, तब ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने नहीं बनाया। क्या तो अटल उनको बिहारी उससे वाजपेयी की इस चीज़ सरकार में वो लगा शहीदों को, हो। कांग्रेस सरकार में शहीदों का कोई भी दर्जा नहीं था। अटल बिहारी जी के टाइम पे कारगिल युद्ध हुआ, उसमें शहीदों का दर्जा दिया गया सबको। आज तक शहीद किसी को बनाया था पहले? और आज पता है अग्निवीर चल रहा है आपको? हैं? अग्निवीर चल रहा है, चल रहा जिसकी है। नौकरी 4 साल कर दी है। हाँ, न- 4 साल में जो क्वालिफाई है उसमें 25% ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं, तो नौकरी जो है वो आपको क्या क्वालीफाई को तो ले रहे हैं बच्चे 25%। आपके बच्चे जो 17 साल, आपको 17 साल जो है, पहले पता है कितनी नौकरियां भर्ती हो रही थी? अब मैं सारी बातें फैक्ट चेक करूंगा तो आप कहोगे कि भाई सारी बातें झूठ। मैं एक भी बात झूठी नहीं बोलूंगा। पहले 80,000, अभी जो भर्ती हुई है 45,000 के करीब हुई है। 25% को तो फिर भी अरे उसमें भर्ती ले पहले रहे हैं 80,000, सुनिए मेरी हाँ, बात। हाँ। एक तो पहले 17 साल की नौकरी को 4 साल पे ले आए, हाँ। पहली बात, ठीक बात। फिर उसमें से 25% आप रख रहे हैं, 75% बाहर कर रहे हैं। बाहर नहीं कर सही रहे है। अब दूसरा उसमें सरकार ने संशोधन किया, सुनिए मेरी उनको और में दे रहे हैं। उसमें दे नहीं रहे हैं, दूसरों में उसको जो है वो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा। बस।
वो ये नहीं है ना कि हाँ गारंटी है मिलेगा, गारंटी है नौकरी लग जाएगी। आरक्षण तो गारंटी है, आरक्षण आपको लगता है गारंटी है? गारंटी है। ऐसे तो फिर बाकी जितने लोगों को आरक्षण मिला उनके तो गारंटी सबकी नौकरी 35% वाला नौकरी पाता है, 80% वाला बाहर रहता है, तो वो गारंटी है। उसके चांस जो है, आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब ये है कि आम उम्मीदवार से उस उम्मीदवार के चांस जो है वो ज्यादा हो गए, लेकिन गारंटी तो नहीं हुई ना फुल कि हाँ 1000% उसकी नौकरी। गारंटी तो होगी यार। 100 में से 35 लाने वाले को चांसेस ज्यादा है, 100 में से 99 लाने वाले को चांसेस कम हो रहे हैं, तो गारंटी हो गई ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ 100 की, ये मेहनत कर रहे हैं 35 की, फर्क है कि नहीं है? मैं मान लो मैं इनकी औलाद हूँ, आरक्षण से डॉक्टर बन रहा हूँ, तो इनसे पूछ लो अगर इलाज करवा ले तो, या कोई आरक्षण से डॉक्टर बना हुआ है या कोई भी नौकरी में करा हो तो उससे सर्विस करवा ले क्या? आपको क्या लगता है ये सारा जो है वो आरक्षण की वजह से ही जो है इतना फर्जीवाड़ा है क्या? देखो, किसी को सक्षम बनाना चाहिए, न कि उसको हाथ बांधने चाहिए। भैया तू आरक्षण है तेरे पास, लेकिन आरक्षण किस चीज के लिए दिया गया ये मालूम है आपको? आरक्षण का पर्पस क्या है मालूम है आपको? मालूम यही है, हाँ। जो भी पिछड़े लोग थे, हाँ। मतलब मालूम ST में है या OBC वाले हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए वो पहले किस बात के लिए बढ़ावा देने के लिए? आर्थिक रूप से बढ़ जाए, सामाजिक रूप से बढ़ जाए। सामाजिक रूप से, अब आप लाइन सही पकड़ रहे हैं, सामाजिक ठीक है। रूप से, क्योंकि आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है कोई, वो आंदोलन वो है समाज में जो भेदभाव है उसको खत्म करके और सामाजिक रूप से ऊपर लाने के लिए। आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा। आज भी अपने यहाँ पे तो बीजेपी क्यों नहीं आरक्षण खत्म कर देती है? अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। जिस दिन सोचेंगे ना करने की, हाँ, जैसे अभी 2 साल पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नैरेटिव दिया था, भाई कुछ संशोधन करेंगे, उसके ऊपर ही कितने दंगे हुए थे, ध्यान है आपको? कौन सा क्या हुए थे 2-2.5 साल पहले अभी हुए थे। कुछ ST में संशोधन किया था, कानून में संशोधन किया था, उसी के हिसाब से तो फिर ये संशोधन करने वाली बात है या जो भी बातें हैं वो 2 अप्रैल की घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्यों बातचीत के जरिए नहीं होती चीजें, और क्यों जो है वो सब लोगों को साथ में लेकर के नहीं होती है? जी, सुप्रीम कोर्ट से बात कौन करे? आम जनता करे या नेताजी करे? नहीं, जो आज मौजूदा सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है बातचीत की? जिम्मेदारी तो जो दोनों की बनती है। नहीं, पहल कौन करेगा? पहल तो जिसकी गवर्नमेंट है वही करेगा, पर ऐसा तो नहीं है भाई जो गलत चीज है उसको पीछे खींचने लग जाए अपन। तो ये अच्छा, एक बात चलिए हम लोग खत्म करेंगे। ये आपको क्या लग रहा है, सच्चाई के आधार पर लोगों में कितना जो है परसेप्शन है और झूठ के आधार पर कितना? देखो, ये हिंदू मुसलमान का इतना कोई रोल नहीं है किसी अभी में। आपके यहाँ पे तो पूरा हिंदू मुसलमान का ही रोल दिख रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू मुसलमान इतना कुछ नहीं ये तो कह ही रहे हैं ना, आपके मुंह पे बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी तो राय। डालो राज करो है कांग्रेस तो। हाँ? अब अभी फोन बांटे उन्होंने, हाँ, इतने करोड़ों रुपए का कोई सेंस निकला उन फोनों का? कोई भी सेंस नहीं निकला। किसका? जो फोन बांटे हैं, हाँ, फिर ये मुफ्त राशन बांट रही है जनता को, मुफ्त बिजली दे रही है, उससे तो जनता आलसी हो रही है। तो मोदी जी क्यों बांट रहे हैं फिर? क्या बांट रहे हैं मोदी जी बताओ? मोदी जी उधर जो है वो कहाँ बांट रहे हैं? 5-5 किलो राशन के लिए क्यों कह रहे हैं 5 साल तक और बढ़ाया जाएगा? कोरोना काल में किया था, कोरोना अब काल भी है और अब 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब पूरी जानकारी है ही नहीं आपको। जो योग्य है उनके लिए लो ना, सब लेते हैं, इसमें आम आदमी भी लेते हैं। मेरे जैसा इनकम टैक्स पेयर है वो भी राशन लेता है, फ्री का राशन कार्ड बना के गांव से। टैक्स पेयर को राशन मिलता है क्या? कैसी बात कर रहे हो? गांव में ले रहे हैं। इनकम टैक्स पेयर को कहाँ? गांव में खूब ले मतलब रहे हैं। फर्जी खबर का इतना बोलबाला है कि आदमी, हम जैसे जो पत्रकार हैं उनको ऐसा लगता है कि गली गली मोहल्ले में 2-2 घंटे की क्लास लगानी पड़े। फर्जी खबर का इतना बोलबाला है। इनकम टैक्स पेयर को जो है वो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, या तो हाँ धर्मेंद्र नाम है मेरा, आज ही कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे। आपका धर्मेंद्र आगे पीछे हैं? आपका सरनेम? ये आगे पीछे जरूरी है क्या? नहीं सर, जरूरी तो नहीं है, हाँ, पर फिर? आप जैसे क्या मीडिया वाले क्या एक ही चीज को रेपो करके नहीं, दिखाते आप बताओ ना। नहीं, मैं रेपो पूरा आगे पीछे सब कुछ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज आगे पीछे बताओ, उसका क्या मतलब क्या है? आप जैसे मीडिया वाले के हर चीज को रेपो करके दिखाते हो। क्या रेपो? कुछ भी चीज को, कुछ क्या भी एक जैसे? point- बोलो। किसी भी एक पॉइंट को, जैसे इन्होंने बोला ना इनकम टैक्स वाले लेते हैं, हाँ। गलती से इनका मानो कि मुंह से निकल गया। ये गलती से निकला भाई? नहीं, आ जाओ, निकल बोल गया, के जाओ, ऐसे आ जाओ, बोल के जाओ, बोल के जाओ, आ जाओ। अरे सपोर्ट करो कि निकल गया गलती अरे से। मैं बुलवा रहा हूँ भैया, मैं तो मौका दे रहा हूँ उनको। वो देखो गलती से नहीं, वो जानबूझ के चाहते हो, इसीलिए तो भाग के जा रहे हैं। देखो, दिखाओ उधर, कैमरा दिखाओ। वो उनकी चाहे अब देखो ना भाई, देखो, उनकी चाहे गलती। अब मैं बताओ, ऐसे नहीं इस बोलना बात को चाह रहा। बोलो ना। मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा। अभी देखिए, हाँ, मैं 2 लाख रुपए बाबूजी बोले तो मैंने तो नहीं बुलवाया ना किस चीज की कि 2 लाख रुपए मुआवजा मिला, मैं तो नहीं बुलवाया। वो तो जिसके जितने समझ में आता है उतना ही बोलता है। चलिए। आप ये भैया बोल रहे थे टैक्स पेयर राशन का किट उठा रहा गलत थी है, उनकी। वो चीज तो राइट है। अभी और जो गाड़ी वो तो ये भी बोल रहे थे कि कुछ जो है वो मुसलमानों की कांग्रेस सरकार है, ऐसे मतलब आप कैसे नहीं, कैसे ये कहेंगे? गलत सबकी बात अपनी है। अपनी राय। हाँ? ये गलत पर बात ये जो बोल के क्या गए हिंदू वोट नहीं देता है कांग्रेस को? देता है ना।
हम देंगे। ये खैर नहीं अब बोल के गए ना अभी, मैं टैक्स पेयर राशन का किट उठाता है, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। अभी जो गाड़ी खड़ी है ना स्विफ्ट डिजायर जो गई है, वो राशन का किट उठाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, रिश्तेदार है, मेरी बात सुनिए, 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है और उसी गाड़ी से राशन का किट लेने जाता है। मेरी बात सुनिए, दो चीजों को आप दो गलत गलत मिला करके एक सही चीज मत बनाइए। हाँ बताओ। जो आदमी गलत तरीके से फायदा उठा रहा है तो इसके बहाने आप ये मत कहिए कि सारे लोगों को जो है वो चीजें मिल रही है। मैं भी टैक्स पेयर हूं, अगर वो गलत तरीके से कुछ फायदा उठा रहा है किसी चीज का तो आप ये मत कहिए ना कि सब लोग जो है वो हमारे वो कैमरे पे लोग हैं वो भी टैक्स पेयर हैं, ठीक है, तो आप ये मत कहिए कि सारे लोग जो है वैसे फायदा उठा रहे हैं। सारे लोग नहीं उठा रहे, पर उनका हाँ। कहने का मतलब तो ये वो एक आदमी गलत कर रहा है, वो खुद गलत कर रहा है, देखो तो फिर आप ये कहोगे कि हाँ भाई मेरी सब लोग गलत कर रहे हैं तो ठीक नहीं ना बात। वो बात सब सही है। हाँ। मेरी निजी राय यही है, किसी को भी कोई भी चीज फ्री मिल रही है ना वो गलत है, चाहे कांग्रेस दो चाहे बीजेपी जाओ आप दो, कोई सी दो। फ्री का जो झुंझुना है ना, चाहे आरक्षण ले लो, चाहे आप फोन ले लो, चाहे बिजली ले लो, चाहे पानी ले लो, सारी चीजें गलत है। चलिए कोई तो भी चीज मिलती है ना, देखिए उसका तो पैसा देना ही पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, फ्री वीज का एक अलग अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, वो एक अलग अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है। वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो खुद वहां पर 1250 रुपये अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने शुरू किया लाडली बहना के नाम से, तो वहां उन्होंने अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की। यहाँ अशोक गहलोत ने कुछ और स्कीमें निकाली और उसके जरिए अपना एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी पिछले जो है वो करीब 3-4 साल से ऊपर हो गया है, शायद 2016 में शुरुआत किया वो किसान सम्मान निधि की, तो उसके जरिए 6000 रुपये बांट करके वो लोगों से जो है वो अपना एक अलग लाभार्थी जो है वो लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि वही किसान अगर एमएसपी मांगते हैं तो फिर दिल्ली में आकर के आंदोलन करते हैं, 650-700 किसान वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं और यही एक जो है वो लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो वोटर की भी परख है कि वोटर कितना जो है वो समझ रहा है। वोटर क्या केवल किसी ने कह दिया उस बात को लेकर के वोट कर रहा है, वोटर देख करके वोट कर रहा है, वोटर ये समझ रहा है कि धर्म जो है वो कितना मेरे लिए जरूरी है उस बात को लेकर के वोट कर रहा है, वोटर क्या ये देख रहा है कि विकास किसने कराया कितना कराया उस बात को लेकर के वोटर वोट कर रहा है। और चुनाव में मैं हर बार कहता हूँ एक मुद्दा नहीं होता है, चुनाव में कम से कम आपको 50 मुद्दे मिलेंगे और वो भी एक विद्याधर नगर में एक अलग मुद्दा होगा, हाई प्रोफाइल सीट है, दिव्या कुमारी उतरी है, वो एक अलग सीट, वो एक अलग मैटर होगा। आप कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो कह दें कि दिव्या कुमारी जी ने बहुत ज़्यादा पैसा बांट दिया है या वो ये कर दिया है। आप किसी और हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस की पे चले जाएंगे तो वहाँ पर बीजेपी वाले ये जो है आरोप लगा देंगे। तो चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन बतौर वोटर हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि कम से कम हमारे पास में जो चीज़ें आ रही हैं, अब हो सकता है कि उसमें बहुत सारे चैनल जो आजकल फर्जी खबर चलाते हैं, बहुत सारे अखबार जो है फर्जी खबर चलाते हैं, लेकिन हम भी थोड़ा इतना जागरूक हों कि जो खबर हमारे पास में आ रही है वो कितनी सही है और जिस खबर को लेकर के हम खुद श्योर नहीं हैं कि वो खबर सही है या गलत है, उस खबर को लेकर के हम कम से कम डिंडोरा पीट करके लोगों के अंदर गलत जानकारी ना फैलाएं। और बाकी इन गलत खबरों से, इन झूठी खबरों से कितना माहौल बनाया जा रहा है ये तो आपको लोगों की राय समझ करके यहाँ पर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि वाकई क्या ये फर्जी खबरों के जरिए माहौल बनाने का मुद्दा जो है वो यहाँ पर है या नहीं है, वो आपको पता चल ही गया होगा। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।